यदि आपको रेखिक समीकरण को हल करने की विलोपन एवं प्रतिस्थापन विधि नहीं आती तो ही इस वीडियो को देखिए, अन्यथा आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। रेखिक समीकरणों को हल करने की विलोपन एवं प्रतिस्थापन दोनों विधि आज की इस वीडियो में बताऊंगा। टोटल रेखिक समीकरण हमारे 3 प्रकार के होते हैं। 2 चर वाले रेखिक समीकरण जितने भी होते हैं, जितने प्रकार के सवाल बनते हैं, टोटल 3 प्रकार के ही बनते हैं। सबसे पहला समीकरण किस प्रकार का हो सकता है, जिससे मान लो x y दोनों अकेले पद हैं, यानी सिंगल x और y प्लस में और माइनस में, इस प्रकार से एक हमारा सवाल बनता है। दूसरा इस प्रकार से सवाल बन सकता है, x और y दोनों के साथ कोई न कोई संख्या है। इस प्रकार का बनने के बाद तीसरा टाइप हमारा कौन सा बन सकता है, जिसमें x और y के साथ a b c d का कोई अक्षर आ जाए। ये 3 प्रकार के रेखिक समीकरण बनते हैं। मैं तीनों प्रकार के रेखिक समीकरणों को आपको विलोपन एवं प्रतिस्थापन दोनों विधि से बताऊंगा, क्योंकि इस प्रकार के सवाल कक्षा 10 की गणित में बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पहला नंबर टाइप देखते हैं। सबसे पहले मैं विलोपन विधि से रेखिक समीकरण को हल करना बताऊंगा, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से रेखिक समीकरण को हल करना बताऊंगा। तो सबसे पहले हम विलोपन विधि से रेखिक समीकरण को किस प्रकार से हल करते हैं आप आसानी से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 समीकरण दिए हुए होते हैं, यानी 2 चर वाला रेखिक समीकरण होता है। 2 चर का मतलब जिसमें 2 चर पद यानी x y इस प्रकार के चर पद हमारे 2 दिए हों, उस प्रकार के हम समीकरण को 2 चर वाला रेखिक समीकरण कहते हैं। और जो पहला समीकरण होगा उसे कहेंगे समीकरण नंबर 1, उसके बाद जो दूसरा समीकरण होगा उसे कहेंगे समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से आपको 1 नंबर और 2 नंबर समीकरणों को हल करना है। यहाँ पे आपको क्या सबसे पहले देखना होता है, यहाँ पे विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना। हम जो पद विलुप्त करना चाहें उसके सबसे पहले चिन्ह देखते हैं। तो हम इसमें क्या है, y वाला पद विलुप्त करना चाहेंगे तो इन दोनों के चिन्ह देखेंगे। यहाँ पे y के आगे प्लस का चिन्ह है और दूसरे समीकरण में y के आगे माइनस का चिन्ह है। जब एक पद प्लस का होता है, एक माइनस का होता है, तो दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए सबसे पहले 1 नंबर समीकरण को ऊपर लिखेंगे, x + y = 16। दूसरे समीकरण को उसके नीचे लिखेंगे, x - y = 10। यहाँ पे जब जोड़ेंगे तब कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे y माइनस की है, यहाँ पे y प्लस की, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। x और x जुड़ के 2x बराबर 16 और 10 जुड़ के 26। अब यहाँ पे x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए x के साथ जो भी संख्या है वो सदैव बटे में जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 26/2। तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, 13, यानी x बराबर 13। ये हमारा x का मान हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे x का मान उठा के चाहे आप समीकरण 1 में रख सकते हैं चाहे 2 में। ज़्यादातर क्या होता है समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा है x + y = 16। तो यहाँ पे लिखेंगे x + y = 16। जो समीकरण 1 है उसमें x की यहाँ पे हम कितने रखेंगे, 13। तो यहाँ पे x के स्थान पर 13 + y सेम रहेगा बराबर 16। अब जो संख्या है जो 13 बराबर के इधर से दूसरी तरफ जाएगा, यानी 16 की तरफ, तो दूसरी तरफ 13 जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे y बराबर 16 - 13, 13 माइनस के हो जाएंगे। तो y बराबर 16 से 13 को घटाएंगे तो बचेंगे 3। ये हमारा y का मान हो गया। इस प्रकार से हम विलोपन विधि से रेखिक समीकरण को हल करते हैं। यदि x और y दोनों का मान आ गया तो आप आसानी से कह सकते हैं यही इन दोनों समीकरणों के हल हो गए। यानी x और y दोनों के मान निकालने होते हैं आपको समीकरणों को हल करने के लिए। कुछ बच्चों का यह डाउट होता है कि हमारे जो x और y के मान आए हैं सही है अथवा गलत। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे x का मान आया 13, y का मान 3। तो यहाँ पे x की यहाँ पे हम रखेंगे 13 और y के यहाँ पे 3। 13 और 3 कितने होते हैं, 16। तो उसके बराबर 16 दिया हुआ है। इस प्रकार से हम x और y के मान चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है अथवा गलत। अब हम इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करने की प्रतिस्थापन विधि देखते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं रेखिक समीकरणों को हल करने की प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि रेखिक समीकरण को हल करने की बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। इस विधि को आप मिस ना कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। यहाँ पे इस प्रकार के
क्वेश्चन ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रतिस्थापन विधि पर ही पूछे जाते हैं। जो पहला समीकरण है उसे समीकरण नंबर 1 मानेंगे और जो दूसरे नंबर पे समीकरण है उसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से मानेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखने के बाद आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपको समीकरण 1 से x या y का मान निकालना है। यहाँ पे जो आपको समीकरण सरल लगे, चाहे तो आप समीकरण 1 से x का मान निकाल सकते हैं या y का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे समीकरण चाहे आप 2 से x या y का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से हम हल कर रहे हैं उसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में हल करना है। आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो किस प्रकार से हम हल करते हैं उसी प्रकार से आपको हल करना है। यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 1 से। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। हमारा समीकरण 1 है x + y = 16। इस प्रकार से लिखेंगे। अब समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे। ज़्यादातर आपको x का ही मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x = 16, y बराबर के इधर से दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस के y हो जाएगी। ठीक है, x = 16 - y, ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। इस प्रकार से आपको समीकरण 3 निकालना है। जब आपका समीकरण 3 आ जाए तो उसके बाद समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला, समीकरण 2 में रखना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी 2 में x का मान रखेंगे तो समीकरण 2 हमारा है x - y = 10। तो यहाँ पे लिखेंगे x - y = 10। यहाँ पे x का मान है 16 - y, तो x की यहाँ पे लिखेंगे 16 - y। तो इसके नीचे लिखेंगे 16 - y, उसके बाद माइनस में y पहले से ये, तो -y = 10। इस प्रकार से लिखेंगे। इस प्रकार से लिखने के बाद आपको यहाँ पे y और y दोनों y माइनस में है तो जुड़ के -2y = 10। अब 16 बचे हैं, 16 इधर बराबर के आगे हैं तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का होगा। तो बराबर के दूसरी तरफ 16 जाएंगे तो 16 माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे -16। उसके बाद आपको क्या करना है, 2y सेम रहेगा तो यहाँ पे लिखेंगे -2y = 10 से 16 को हटाएंगे। 10 हमारी छोटी संख्या है, 16 बड़ी संख्या है, तो 10 से 16 को हटाएंगे -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 2y = 6। y का मान निकालेंगे, y के साथ जो भी संख्या है बटे में जाएगी, तो y = 6/2। तो यहाँ पे 2 से 6 को काटेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो y बराबर कितनी आ जाएंगे, 3। ये हमारा y का मान हो गया। अब आपको क्या करना है, y का मान समीकरण 3 में रखना है। ज़्यादातर आपको 3 में ही रखना है। जिस प्रकार से हम हल कर रहे हैं उसी प्रकार से आपको हल करना है। आपके बोर्ड एग्जाम में यदि ये 5 नंबर में आया तो 5 नंबर मिलेंगे, 6 नंबर में आया 6 नंबर मिलेंगे। यदि आप 4 नंबर में ये प्रश्न पूछा गया तो आपको 4 नंबर पूरे मिलेंगे, एक भी नंबर कट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है y का मान समीकरण 3 में रखने पर। y का मान जब हम समीकरण 3 में रखेंगे, हमारा समीकरण 3 है x = 16 - y, तो यहाँ पे लिखेंगे x = 16 - y। तो यहाँ पे x सेम रहेगा बराबर 16 सेम रहेंगे, y के स्थान पर कितने आ जाएंगे, 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। तो x = 16 से 3 को घटाएंगे, हमारे बचेंगे 13। ये हमारा x का मान आ गया और ये y का मान हो गया। इस प्रकार से हम x और y का मान प्रतिस्थापन विधि से निकाल सकते हैं। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये हमारा x का मान हो गया और ये y का मान हो गया। आपको इस प्रकार से रेखीय समीकरण को विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से आप हल कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया। जो हमारा दूसरा टाइप और तीसरा टाइप होता है उसे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।